मात्रक जो होगा ना, 3 गो मात्रक होता है, जिसमें से 2 आपको बताए थे, एक डिग्री होगा और एक रेडियन होगा, एक ग्रेड होता है। क्या क्या होगा? तो एक ग्रेड भी होता है कोण का मात्रा, एक रेडियन भी होता है कोण के मात्रा, और एक डिग्री भी होता है कोण के मात्रा। कोण के ग्रेड को ध्यान रखिएगा, बड़ा जी लिखे या छोटा जी लिखे, जी होगा। जैसे 5 ग्रेड तो क्या लिखेंगे? 5 ऐसे लिख देंगे, या 5 के ध्यान रखिएगा क्या होगा? 5 के पावर ये बड़ा जी भी लिख सकते हैं। 5 ग्रेड पढ़ना है तो ऐसे रहे तो इसको ग्रेड पढ़ना है। डिग्री रेडियन में क्या होगा? तो रेडियन पाई के पद में होगा। देखिए कोण का ऐसा ही मात्रक जो है ना वो रेडियन है। क्या है? रेडियन। यानी अगर डिग्री न दिया है, ग्रेड न दिया है, कुछ मात्रक न दिया है, तो समझना है कि वो किस में है? रेडियन में है। जैसे 5 पाई बाटा 7, ये समझ जाना है कि किस में है? रेडियन में। पाई बाटा 3 बोलिए किस में है? रेडियन में। और डिग्री या सिंबल तो आप जानते हैं, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, ये सब होता है डिग्री में। अब बात ये है कि ग्रेड और ये धन के डिग्री, ये सब में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, समझते हैं। इसको मिटा रहे हैं। अब होगा क्या? आपको ये बताए थे कि एक समकोण होता है ना, एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है? तो आप कहिएगा एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। देखिए एक समकोण जो होगा ना, एक समकोण बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। डिग्री का सिंबल बुझा रहे हैं ना। और ये बताया था कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग को कितना डिग्री कहेंगे? फिर से कह रहे हैं, एक समकोण को जब 90 बराबर भागों में, तब क्या होता है कि जब एक डिग्री करें, जब ध्यान रखिएगा एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री में मिनट की बात किया जाए तो मिनट कितना होता है? 60 मिनट होता है। याद रखना है 1 डिग्री में कितना मिनट। और इसी तरह से अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना होगा? 60 सेकेंड। इसका अर्थ कि जब 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटेंगे, क्या बोले हैं? जब 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या बनेगा? वो मिनट में बनेगा। और 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटिएगा तो क्या होगा? सेकेंड में बनेगा। ठीक है, ये हो गया। ध्यान रखिएगा डिग्री और मिनट में। इसी तरह से ग्रेड में आइए। एक समकोण में दिख रहा है क्या? एक समकोण में 100 ग्रेड होता है। क्या होगा? 100 ग्रेड होगा। यानी जब एक समकोण को, ध्यान रखिएगा कि एक समकोण को यहाँ 100 ग्रेड में तो बांट दिए, जब एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटिएगा ना तो एक भाग को बोलेंगे, ध्यान रखिएगा क्या? 100 मिनट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी एक ग्रेड जो होगा ये 100 मिनट के बराबर होगा। ग्रेड की हम बात कर रहे हैं। ऐसा अब कहिएगा कि यहाँ 1 डिग्री में 60 मिनट, लेकिन यहाँ 1 ग्रेड में कितना मिनट? इसी तरह से 1 मिनट में, ध्यान रखिएगा ग्रेड वाला में बोल रहे हैं, 1 मिनट में क्या होगा? 100 सेकेंड होगा। क्या होगा? यानी जब 100 मिनट को, ध्यान रखिएगा 100 ये मिनट है, ये क्या है? 100 मिनट। तो 100 मिनट को ध्यान रखिएगा क्या कीजिएगा? 100 बराबर भागों में बांटिएगा तो प्रत्येक भाग कितना सेकंड के बराबर होगा? इसी तरह से ध्यान रखिए 100 ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटिएगा तो प्रत्येक भाग कितना मिनट के बराबर होगा? तो अब यहाँ आप बताइए, ये दोनों तो हो गया। अब क्या यहाँ से आप डिग्री और ग्रेड में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं? कहेगा बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। एक समकोण में कितना डिग्री? एक समकोण में कितना ग्रेड? इसका मतलब कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि ये डिग्री वाला है कि डिग्री बांटा, यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा डिग्री, 1 डिग्री वाला में कितना भाग में बांटा गया है? 90। और ग्रेड वाला में कितना भाग में बांटा गया है? तो हम ये रिलेशन इन दोनों में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? कि डिग्री बटा 90 बराबर ग्रेड बटा क्या होगा? यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होगा। बोलिए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते?
90 डिग्री बराबर क्या होगा 100 ग्रेड, क्योंकि ये एक समकोण में 90 डिग्री, एक समकोण में कितना 100 ग्रेड, तो ये 90 डिग्री बराबर क्या होगा, यानी अब यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड तो हो रहा है 100 ग्रेड, तो एक डिग्री में क्या होगा, तो कहिएगा 100/90 ग्रेड होगा। बोलिए लिख सकते हैं। अब काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, यानी लिख सकते हैं इसी बात को हम लोग एक डिग्री में 10/9 ग्रेड होगा, यानी डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए 10/9 से क्या करना होगा, गुना कराना होगा। समझ रहे हैं क्या, डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए 10/कितने से गुना 9 से। अब उल्टा लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री। बोले लिख सकते हैं क्या, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक ग्रेड बराबर क्या होगा 90 बटा में क्या 100, ये किस में आएगा डिग्री में, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी लिख सकते हैं एक ग्रेड बराबर 9 बटा क्या 10 डिग्री होगा। यानी जब आपको ग्रेड है सॉरी ग्रेड को डिग्री में बदलना होगा तो कितना से गुना कीजिएगा, जैसे हम कहेंगे 5 ग्रेड को डिग्री में बदलिए तो क्या लिखेंगे 5 गुना 9/10। बोलिए होगा ना चाहिए, ये इससे कटेगा कई बार में, यानी 9/2 डिग्री होगा। अब इसी तरह से हम कहें ग्रेड को, इधर ये तो ग्रेड हो ही गया, 10 डिग्री को आप ग्रेड में बदलिए, तो 10 डिग्री को ग्रेड में बदलना होगा तो 10 में गुना कराएंगे। बोलिए कितना से 10/9 से, ये किस में बदल जाएगा ग्रेड में, यानी 10 आगे कितना होगा 100/9 ग्रेड होगा। तो डिग्री रहेगा तो ग्रेड में बदल सकते हैं, ग्रेड रहेगा तो डिग्री में बदल सकते हैं। तो ग्रेड और डिग्री में बदलने के लिए ध्यान रखिए, बस आपको ये याद रखना होगा बेटे। समझ में आ रहा है क्या, इसको नहीं आ रहा है। अब एक चीज और आपको बताए थे कि 180 डिग्री में कितना रेडियन, बोलिए 180 डिग्री में पाई रेडियन, 180 डिग्री में कितना होगा, लिखेंगे 180 डिग्री बराबर क्या होगा पाई रेडियन। ये बताए थे ना, उल्टा भी लिख सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री। अब तीनों में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं डिग्री, डिग्री को जनरली हम डी द्वारा लिखेंगे, ग्रेड ठीक है किसके द्वारा तथा रेडियन, रेडियन को सी द्वारा लिखा जाएगा, में संबंध, संबंध क्या संबंध है समझते हैं, ठीक है संबंध समझते हैं ना, रिलेशन, मौसा हो नहीं मौसी ना है, ठीक है क्या समझ में। हम लिख सकते हैं कि डिग्री बटा, डिग्री में कितना जगह बढ़ता है 90, अच्छा ग्रेड में कितना जगह बढ़ता है, और रेडियन में ध्यान रखिएगा 2c, और बटा में क्या होगा पाई, यही रिलेशन है। अगर इन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा तो अभी इसके जस्ट पहले बताए थे ना कि डिग्री बटा 90 बराबर में क्या होगा ग्रेड बटा, देख लिया लोग जी अभी तक लिखे नहीं क्या बनी है, ठीक है तो ये इतना होगा। अब 1 0 से 1 0 खत्म कर सकते हैं हम, डी और जी में आप पढ़े होंगे, कहिएगा कहाँ पढ़े हैं सब चीज, हाँ परेशान कर रहे हैं। देखिए इतना है मान लेते हैं, अगर x और y का अनुपात निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो x और y का अनुपात निकालना, इसको लाएंगे यहाँ और इसको ले जाएंगे यहाँ, तो यहाँ x बटा y बराबर होगा, ध्यान रखिएगा 2 बटा कितना, यानी ये इसका मान है और ये इसका मान है। तो इसी तरह से इन दोनों में रिलेशन ये तो खत्म हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं d/9 बराबर g बटा कितना, अब ये आएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो क्या आप डिग्री और ग्रेड में रिलेशन लगा सकते हैं क्या, कि 9 बटा क्या होगा, इसका मतलब ये इतना तो ये इतना होगा, समझ रहे हैं, ये 9 होगा तो ये कितना होगा 10, ये 18 होगा तो ये कितना होगा 20, यानी जिस ये ध्यान रखिए जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। अगर ये होगा 18 तो ये होगा कितना, ये होगा ध्यान रखिए 27, तो ये कितना होगा 20, सेम अनुपात में पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या, तो ये रिलेशन लिखना है, अब ये सवाल समझा रहे हैं, समझिए ठीक है बेटा। क्या क्या जैसे यहाँ पे समझिएगा, कह रहे कि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, समान त्रिभुज में कई गो कोण होता है, और 3 गो समांतर श्रेणी में पद मानने के लिए बताए थे क्या, अल्फा माइनस बीटा,
अल्फा अल्फा प्लस बीटा या ए माइनस डी ए प्लस डी, यही ना बताया है। तो यहाँ पे लिखना होगा, लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि माना कि त्रिभुज का कोण जो है, त्रिभुज का तीनों कोण क्रमशः ले लो, क्रमशः ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, ए माइनस डी ए और ए प्लस क्या है डी। समझ रहे हैं क्या? अब इसमें आपको क्या बोलते हैं, एपी पढ़ाए थे तो बताए होंगे कौन बड़ा कौन छोटा। बोलिए कौन बड़ा है तीनों में, तो तीनों में बड़ा ये है, प्लस वाला बड़ा, सबसे छोटा ये है, नहीं बताए थे क्या? ये सबसे बड़ा ये सबसे छोटा है। अब सवाल में क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम कोण किसमें है, ग्रेड में। इसका मतलब कि त्रिभुज के कोण तो डिग्री में होगा ना चाहिए, ये तो डिग्री में होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये है ग्रेड में, किसमें है और ये किसमें है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि महत्तम कोण रेडियन में, तो महत्तम कोण रेडियन में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा क्या, पहले तो ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे कि चूंकि क्या लिखिएगा कि चूंकि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना 180, ये वाला और ये वाला क्या होगा। अब क्या बचेगा, तो बचेगा, ध्यान रखिएगा 3 गो a बराबर में कितना 180। तो इससे ये कटेगा कै बार में 60 बार में। तो यहाँ से a का मान निकल गया कितना 60, ये डिग्री में आया, किस में आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि न्यूनतम कोण ग्रेडों की संख्या, तो ये तो ध्यान रखिएगा ग्रेड में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे माना जाएगा वो किस में माना जाता है, डिग्री में माना जाता है। तो यहाँ फिर लिखेंगे क्या कि न्यूनतम कोण, तो अभी बताए हैं ना कि डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए क्या करेंगे। देखिए 90 डिग्री में क्या बताया कि 90 डिग्री में 100 ग्रेड, तो एक डिग्री में कितना होगा 100/90 ग्रेड, यही ना बताए थे। तो इसमें निकालना होगा a माइनस डी डिग्री में क्या होगा, तो कहिएगा 190 है, 100/90 गुना a माइनस डी ग्रेड, बोलिए यही ना होगा चाहिए। तो हम यहाँ फिर क्या कर सकते हैं कि जो न्यूनतम कोण है उसको ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस डी को ग्रेड में बदलिएगा, तो बोलिए किससे गुना करेंगे 10/9 से, बताए है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना कराएंगे 10 कितना 9, इसका अनुपात ये न्यूनतम कोण हो गया, बोलिए न्यूनतम कोण हो गया ना। अब क्या करें कि महत्तम कोण को रेडियन में, अरे भैया तो ये महत्तम कोण है ना है, और ये बोलिए किस में है, बार बार आप लोग कंफ्यूज होइए, तो हर एक प्लस में देखिए, अरे क्या है प्लस में कोण माना जाता है, ध्यान रखिएगा डिग्री में, ये डिग्री और ये डिग्री। अब कंफ्यूज ना होइएगा, तो न्यूनतम कोण भी डिग्री में है, महत्तम कोण भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है। तो यहाँ पे क्या करें कि महत्तम कोण किस में होना चाहिए, क्या ये रेडियन में है, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए आपको बताया था कि 180 डिग्री में क्या होता है पाई रेडियन, बोलिए। तो एक डिग्री में क्या होगा पाई/180 रेडियन, क्या बात सही है। तो कितना डिग्री a प्लस डी डिग्री में क्या होगा, तो पाई/180 गुना a प्लस डी। कोई परेशानी, तो यहाँ पे महत्तम कोण को ये लिखना होगा, समझ रहे हैं क्या, यानी a प्लस डी जो होगा ये गुना करेंगे इसमें किससे पाई/180 से, और इसका अनुपात यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 40 बाटा में क्या पाई से पाई मामा जी कट जाए लोग, ठीक है। अब क्या होगा और कुछ कटेगा क्या, ये तो प्लट के ऊपर चला जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस डी बाटा a, पहले हाईवा लिख लिया ना तो तुम लोग बड़ी जल्दी भुला ला, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कितना गुना में 10 बटा कितना, और इसी के बट्टा में है a प्लस डी
और ये पलटेगा, तब पलटेगा तो यहाँ आ जाएगा गुना में 100 कितना बराबर में क्या है। सभी लोग संतुष्ट हैं कि ना, भले ही बता दीजिए, ठीक है। बाद में ये मत कहिएगा कि ना बताएं सर जी। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको मिटा दें, बाद में ढूंढिएगा नहीं ना, कहना ढूंढना क्या है, ये तो कल से खेल रहे हैं। अब क्या करें, कैसे कैसे बनाएं, बोलिए कि क्या इससे आप काट सकते हैं इसको, क्या कहिएगा, बिल्कुल काट सकते हैं, 9 दूना 18 20 बार में। अरे इससे इसको काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं सर जी। अरे काट सकते हैं क्या, कहिएगा बिल्कुल काट सकते हैं। अब क्या बचेगा, यहाँ बच गया, ध्यान रखिएगा क्या, a माइनस डी, और इसके साथ गुना में दिख रहा है क्या, कहेगा हाँ हाँ दिख रहा है 10 है। बाटा में क्या है, तो बाटा में ध्यान रखिएगा a प्लस डी है, और बराबर में क्या है। अब चाहे तो गुना में है तो बाटा में ना भेज सकते हैं, कहेगा चाहना क्या है तो भेजना ही पड़ेगा। तो ये होगा इतना बराबर 2 बटा कितना, कई बार में कटेगा। अब आप धीरे से मान रखिए, a के बदला में बोलिए क्या निकला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 माइनस डी, बटा में बोलिए क्या, तो 60 प्लस डी बराबर 1 बटा 5। तिरछा तिरछी गुना गुनी होगा, तो गुना करेगा तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा 300 माइनस में 5 डी, इधर से गुना करेंगे तो 60 प्लस डी। अब बिना डी वाले के एक तरफ, बिना डी वाले के एक तरफ, तो ये होगा 300 माइनस 60, यही ना होगा जी, बराबर डी प्लस 5 डी। तो कै को डी होगा, 6 को डी बराबर ये होगा 200। इससे इसको काटेंगे कै बार, तो यानी डी का मान आ गया कितना। अब बताइए कि कौन सा कोण निकाल सकते हैं, ए निकलिए गया और डी निकलिए गया, तो सब कोण नहीं निकाल सकते हैं। ए की जगह पे ए के मान रखेंगे, डी की जगह पर डी का मान रखेंगे, तो ये किस में निकलेगा, ये तो खुद डिग्री में है। डिग्री में आपसे सवाल ही पूछ रहा है कि बताइए डिग्री में तो ना निकल सकता है, तो लिख दे के निकल जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज का पहला कोण a माइनस डी, तो a के मान कितना 60 माइनस 40 कितना डिग्री, और दूसरा a का मान कितना 60 डिग्री, तीसरा a प्लस डी यानी 60 प्लस 40 कितना होगा 100 डिग्री, निकलेगा बाबू प्रिंस, ठीक है, छाप लो। देखिए दूसरा है कि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, कहाँ गया, समांतर श्रेणी में है। फिर क्या करें कि न्यूनतम कोण में डिग्री की संख्या और महत्तम कोण में रेडियनों का अनुपात जो है 60 अनुपात क्या है, तो त्रिभुज के सभी कोण अभी तो बताया है ना जी, क्या बोलेंगे, तो ये 3 गो है, तो 3 संख्या एपी में मानने के लिए क्या a माइनस डी, a प्लस डी, ये सब किस में है, तो आप जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस डी प्लस a, और फिर a प्लस डी बराबर 100 कितना डिग्री में। अब d से d क्या होगा, कटेगा प्लस माइनस में है, तो कै को a बराबर में 680, अच्छा हम ही कम सुन गए, तो ये होगा a का मान कितना होगा 60 डिग्री। कोई परेशानी, कहेगा काहे को परेशानी सर। फिर क्या कह रहा है कि न्यूनतम कोण में डिग्री, बोलिए कि तीनों में न्यूनतम कोण कौन है, तो यहाँ फिर लिखेंगे। अब ये डिग्री कह रहा है, तो डिग्री में तो हल नहीं है, तो क्या फिर डिग्री में बदलिएगा क्या, नहीं बदलना है। यहाँ पर लिखेंगे a माइनस डी बटा महत्तम कोण में रेडियन, तो बोलिए है रेडियन में है, तो इसको रेडियन में बदलेंगे। तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होगा, तो आपको कितना में निकलना है, तो a प्लस डी डिग्री में बोलिए क्या होगा पाई बटा 180 गुना a प्लस डी। किसी को परेशानी बाबा, ये कौन हिंदी है? देखिए यहाँ पे a प्लस डी और गुना में क्या पाई बटा 180, और इसका अनुपात दिया है 60 अनुपात में, मतलब अनुपात मतलब बट्टा, पाई से पाई हई ऊपर जाई तो हेजा हो जाई, कौन सी a प्लस डी,
और यहाँ पे लिख देते हैं गुना 180 बराबर में इनके उड़ा जा कै बार में हेजा क्या बची। अरे कुछ लोग इसको उड़ाने के चक्कर में यहाँ के गायब कर देता है, ठीक है, तब वो खेला हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 3 को भेज देंगे बटा में, तो यहाँ होगा a माइनस डी बटा a प्लस डी बराबर 1 बटा a के बदले में बोलिए क्या रखे, तो इसको मिटा दें क्या, ये मिटाइए, सब मिटा दीजिए, हम तो बना लेंगे। अच्छा अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख दो ना, गुना तो क्या में टिक रहे हैं भाई, गुना करेंगे तो बोलिए क्या होगा 3 को a माइनस 3 को d बराबर में क्या होगा a प्लस डी, a वाले के एक तरफ d वाले के एक तरफ, तो 3 को a माइनस a बराबर d प्लस 3 को d, यानी यहाँ कै गो 2 को a बराबर 4 को d, अब 2 रहेगा a नहीं रहेगा, a का मान कितना है बराबर में 4 से इसको काट सकते हैं 15 बार में 15, तो d का मान आ जाएगा 15 दूना 30। अब बोलिए कौन नहीं निकलेगा, तो आराम से निकाल सकते हैं, लिखेंगे अतः त्रिभुज का पहला कोण जो है बोलिए क्या a माइनस d है, तो a का मान 60 और इसका मान 30, यानी कितना होगा 30 डिग्री। दूसरा कोण a डायरेक्ट, तो a का मान कितना है, तीसरा कोण a प्लस b यानी 60 प्लस 30 यानी 90, समझ रहे हैं ना, नोट कीजिए। चलिए देखिए 4:30 कह रहे कि मिनट पर किसी घड़ी के छोटी और बड़ी सुइयों के लिए, पहले घंटे की आप बात कीजिए, घड़ी में घंटा के कितना घंटा होता है, बोलिए ये कौन सी बड़ी बात होगी, 12 घंटा होता है, ठीक है, लेकिन इहो बतावे में कहने कि कुछ लोग सोचेंगे घड़ी 24 घंटा होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए घड़ी में कितना घंटा 12, यानी 12 घंटा, वो घंटा वाला सुई एक राउंड मारेगा ना तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। 1 घंटे के मतलब कितना, मतलब सॉरी 1 राउंड का मतलब कितना घंटा, 12 घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि चूंकि 12 घंटा में बाना कोण कितना 360 डिग्री, के ना समझा था पहले ही बता रहा, घड़ी में समझ में, घड़ी बना दे क्या, लीजिए ऐसा घड़ी ना देखते हो बोल, ठीक है, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे 3 और यहाँ 9, 1 हो गए 2 हो गए 4 हो गए 5 हो गए 7 हो गए 8 हो गए 10 हो गए 11 हो गए, आई 12 मिला दिए तो 12 हो गए ना, यानी एक राउंड घंटे के सुई अभी लेता है, देखो टिक 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 ऐसे 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 करके यहाँ तक आएगा, तो 12 घंटा होगा कि नहीं, और एक गोल आकृति बना देगा, तो गोल आकृति में कितना डिग्री, यानी कह सकते हैं कि 12 घंटा में बाना कोण कितना डिग्री, तो आप 1 घंटा के निकाल लीजिए, तो 1 घंटा में बाना कोण निकालेंगे, 1 घंटा में बाना कोण कितना होगा 360/12, कटेगा इससे कई बार में 30 बार, यानी 30 डिग्री, क्या समझ रहे हैं क्या। लेकिन अब से सवाल में कह रहे हैं कि 4:30 मिनट, 4:30 मिनट का मतलब 4.5 घंटे, यही ना होगा, 4.5 घंटा को कितना लिखेंगे 9/4, अरे हाँ काहे इतना कंफ्यूज आप लोग हैं, 4.5, 2.5 को ऐसे लिखेंगे, 3.5 को ऐसे लिखेंगे, वो से ना तो ऐसे लिखिए 4.5 घंटे एक के ना कहल जाए, तो 4 गुना 8 गो 20 गो ही क्या, तो 9 को ये लिख दिए तो काहे इतना सोच में पड़े, इतना लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आपको इतना घंटा में निकलना है, मतलब इतना घंटा में, 1 घंटा के निकल गया, अब जितना घंटा के निकलना होगा गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कितना 9/2 घंटा में बाना कोण, किसी को देखिए 9 समझ में है ना, 50 बार पूछिए, मेरा काम ही बताना है, अब ये ना कि हाँ आपको शर्म लग रहा है कि पड़ोसी नहीं पूछ रहा है तो हम क्यों पूछे, अरे मारिए गोली, पड़ोसी को गोली नहीं मारना, मतलब ये नहीं करना, गोली मार दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या 30 और ये हो जाएगा 9 बटा कितना
इससे कटेगा कितना वरना 15 नवा 135। कोई परेशानी? ये बना है घंटा के सुई द्वारा। आपसे पूछ रहा है कि ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी तो घंटा होता है ना, फिर कह रहा है कि बड़ी बड़ी के मतलब वो मिनट की सुई को पूछ रहा है कि मिनट वाला। तो आप ये भी बता दीजिए कि 1 मिनट वाला सुई टुक 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 करके ऐसे जाएगा तो 60 सेकेंड होगा। तो 60 सेकेंड में कितना बनता है कोण? अरे 60 सेकेंड में कितना बनता है? 360 डिग्री बनेगा। अरे एक ही राउंड ना हो, तो 1 मिनट कह सकते हैं कि 1 मिनट में बना कोण कितना डिग्री? 1 मिनट में 360। मिनट के सुई 1 मिनट में मारेगा तो 1 राउंड मारेगा तो 60 मिनट ना होता है। क्या गजब सोच रही है। घड़ी ना देखिए, अभी चलाते हैं। देखिए आई मिनट की सुई मान लेते हैं कि यहाँ पे है 12 पर, यही तो बना देते हैं, घंटा के में टिक गई, ठीक है। अब ये बताइए कि सेकंड के अंदर सुई चलता है, 1 राउंड मारेगा, ये मारेगा तो ये थोड़ा सा घसकेगा। सेकंड का सुई 2 बार मारेगा तो और थोड़ा सा घसकेगा। 5 बार मारेगा तो ये चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बोलिए आएगा ना। अब पूरा 1 राउंड जब ये मारेगा तो 60 मिनट ना होगा चाहिए, यानी 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री के। लेकिन आपसे कितना मिनट के कह रहे हैं? 30 मिनट का। तो 30 मिनट फिर निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, लिखेंगे। फिर कंफ्यूज आप लोग होंगे तो बोलिएगा, हम है समझ, अभी भी कंफ्यूज बता रहे हैं। ये हो गया घड़ी। घड़ी में आपको घड़ी दिखाना पड़ेगा, दिखाना, ठीक है। यहाँ पे हो गया बीच में, ये मिनट की सुई है, मिनट के सुई। यहाँ पे क्या है? 12। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 4, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11। अब भाई मान लीजिए मिनट की सुई यहाँ से यहाँ आया तो कितना मिनट हुआ? 5। फिर यहाँ आएगा तो 10, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ 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 कितना? तो 60 मिनट में है तो एक गोल राउंड नहीं हो गया। तो गोल राउंड में कितना डिग्री का बना? क्या आप नहीं कह सकते कि 60 मिनट में 360 डिग्री बने? अब समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ फिर लिखेंगे क्या कि 60 मिनट में बाना कोण बराबर कितना? 360 डिग्री। लेकिन आपसे कितना मिनट की बात कर रहा है? तो पहले 1 मिनट के निकाल लेंगे, तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए 1 मिनट में बाना कोण, तो बाना कोण निकालिएगा तो बोलिए क्या होगा? 360/60 कटेगा कई बार? तो 6 बार में कटेगा। कोई परेशानी? हम लिख देंगे इसलिए कितना मिनट? 30 मिनट में बाना कोण, तो बाना कोण निकालिएगा तो ये होगा 30 गुना 6 यानी 100 कितना? तो ये तो हो गया 12 सुई के बीच कोण और ये है छोटा कोण। अब इसी में पूछ रहे कि इसके बीच में कितना कोण बन रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो लिखने के ध्यान रखिएगा कि अतः छोटी सुई एवं बड़ी सुई के बीच बाना कोण निकलिएगा। तो क्या होगा? 180 माइनस 135 घटेगा तो कितना होगा? 5, यहाँ पे होगा 45 डिग्री। यही होगा। बोलिए समझ में आ रहा है क्या? कोई परेशानी? मिलेगा तो बन जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है दाने के 8:30 या 8:20 या 4:10 या 4:15। तो आपको क्या कर लेना है? उसको घंटा में पहले बदल लेना है, घंटा वाला निकाल लेना है और तब मिनट वाला निकालेगा। दोनों के बीच के डिफरेंट निकाल लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है।